मुझे कमरे में मिलो। अच्छा सुनो, यही बैठी हूँ मैं वॉशरूम में। क्या? हाँ मैं तो यहीं बैठी हूँ, लेकिन तुम वॉशरूम जाने के लिए कब से पूछने लगे? हाँ अरे वो तो बस वैसे ही पूछ लिया मैंने। चलो तुम करो, मैं आता हूँ। ठीक है। मुझे पता नहीं था साली साहिबा आप इतनी जल्दी मान जाओगे। क्या करते जीजू, आप ही ने तो कहा था कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मुझे मेरे गाँव वापस भेज देंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हें गांव पक्का भेज देता। पर जीजू अब तो आप मुझे मेरे गाँव नहीं भेजेंगे ना? मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार भी हूँ। अरे पागल, अब तो तुमने मेरी बात मान ली है ना, तो मैं भला आप तुझे गांव क्यों भेजूंगा? पर जीजू एक बात बोलो, आप ना दीदी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। इतना प्यार करती है और आप उन्हें धोखा दे रहे हो। बे यार, तूने किसका नाम ले दिया? मैं नहीं करता उससे प्यार, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। देखना वो कितनी हॉट है। अगर तुझे पहले मिल गई होती ना तो मैं शादी पक्का तुझसे ही करता, ना कि उससे। तो वैसे भी उसको तो मैं डाइवोर्स देने वाला हूँ, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा जाने मन। पर जीजू दीदी बाहर ही बैठी है और अगर उनको पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसे एक बार तो सोचो। अबे यार, वो बाहर अपने कामों में लगी हुई है। देख मेरा मूड बना हुआ है, खराब मत कर। आ हम कर लेते हैं फटाफट। अरे आओ। जागृत दीदी क्या कर रहे हैं सब? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। तो देखो ना, मैं तुम्हारी छोटी बहन से पढ़ाई की बातें कर रहा था, है ना? सिखा रहा था ना मैं तुम्हें। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे पढ़ाई की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि आप मेरा फायदा उठाना चाह रहे थे। बकवास बंद करो जागृत, झूठ वो नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रहे हो। तुम्हारे बारे में शुभांगी मुझे पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। दीदी मुझे ना आपसे जीजू के बारे में कुछ बात करनी है। बोल। दीदी जीजू मुझे गंदी नजर से देखते हैं, कभी कंधे से, कभी सीने पे, तो कभी कमर पे हाथ लगाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उन्हें खुश नहीं किया तो वो मेरा कॉलेज से नाम कटा के मुझे गाँव भेज देंगे। देख तू भी बहुत हो गया तेरा। वो जीजू ही थे जो तुझे गांव से लेके आए। उन्होंने खुद बोला है कि गांव से इसे शहर लेके चलते हैं, इसकी अच्छी पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं इसे एक अच्छा अफसर बनाएंगे। और तू उसी इंसान पे इल्जाम लगा रही है। दीदी मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपको। दीदी मैं इस बात का आपको प्रूफ दे सकती हूँ। मैं इशारे से जीजू को आज कमरे में बुलाऊंगी और वहाँ फोन ऑन करके रख दूंगी, उसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना। और अगर मैं गलत हुई तो मैं खुद से गाँव चली जाऊंगी। कितना नीच इंसान हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो तुम्हारी साली है और तुम उस पर गलत निगाह डाल रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पुरानी कहावत बन गई है, साली आधी घरवाली। क्यों भाई, तुम मर्दों को साली आधी घरवाली क्यों लगती है? साली छोटी बहन नहीं हो सकती? उसको उसकी बहन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते? और तुम सारे मर्दों की ना मेंटलिटी गंदी होती है, जहाँ लड़की देखी नहीं वही कुत्तों की तरह लपक पड़े। अब इस घर में ना मैं रहूंगी ना शुभी। मैं लेके जाऊंगी अपनी बहन को, समझे तुम? देखो इश्का, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम मुझे एक मौका तो दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ करूंगा ही नहीं। बस एक शब्द और नहीं जागृत। चल शुभी। सही कह रहे हो दीदी आप, इस जैसे इंसान के साथ एक पल अब कोई भी नहीं रह सकता।